नगर के मध्य स्थित एक छोटा सा घर, जिसकी दीवारों पर समय का पीला पड़ चुका रंग और दरवाजे पर लटकता एक पुराना घंटा, यह सब मानो इस बात की गवाही देते थे कि कभी यहाँ खुशियों का वास हुआ करता था। यही था ब्राह्मण गोपाल दास का आशियाना, एक ऐसा व्यक्ति जिसे नगर में सम्मान, विद्वता और धार्मिक संस्कारों के लिए जाना जाता था, पर जिसके हृदय में पीड़ा और एकांत का असीम सागर उमड़ता रहता था। लोग कहते थे कि ईश्वर हर उस व्यक्ति पर मेहर बरसाते हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्ति और कर्म करता है, और गोपाल दास ने जीवन भर यही किया था। अलसुबह उठकर गंगा तट तक 4 मील की यात्रा, फिर घंटों भगवान राम के मंदिर में पूजा और यजमानों के घर जाकर कथा कीर्तन, यही उसकी दिनचर्या थी। नगर का हर व्यक्ति उसकी इज्जत करता था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसा घाव था जिसे कोई देख नहीं पाता था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं, जिन्हें उसने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें संस्कार दिए, पढ़ाया, हर जिम्मेदारी निभाई, सब बड़े होने पर उससे अलग हो गए। वे अपनी अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हो गए कि माँ बाप के अस्तित्व तक को भूल बैठे। घर उसी नगर में थे, पर उनके दिलों में अपने माँ बाप के लिए जगह न के बराबर रह गई थी। त्योहारों, पर्वों, पूजा पाठों में भी वे केवल दिखावे के लिए कुछ देर आ जाते, पर मन में सम्मान का भाव कहीं खो चुका था। माँ और बाप का दिल खाली घर की तरह प्रतिध्वनित होता रहता, एकांत, उपेक्षा और तन्हाई की आवाज से। गोपाल दास की पत्नी, जिसे लोग प्रेम से गौरी कहते थे, उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों जीवन की कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनते रहे। बेटों की उपेक्षा की चोट दोनों के भीतर गहराई तक उतरती जा रही थी, पर दोनों एक दूसरे को संभाल लेते थे। गौरी अक्सर कहती, बाबा, संसार में सबका चित्त समान नहीं होता। कुछ बच्चे बड़े होकर बदल जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्म और कर्म से पीछे हट जाएं। इस बात में सच्चाई भी थी और दर्द भी। लेकिन जीवन यूं ही चलता रहा, जब तक कि एक दिन गौरी अचानक गंभीर रूप से बीमार न पड़ गई। पहले हल्की खांसी, फिर बुखार, फिर कमजोरी, और देखते ही देखते बीमारी ने अपने पंजे गहरे गाड़ दिए। नगर में जो ज्ञानी वैद्य थे, वे सब बुलाए गए। बेटे भी आए, पर सिर्फ औपचारिकता निभाने। किसी ने चौखट भी पूरी तरह से पार न की। बहुएं दूर खड़े होकर बस इतना कह देती, कोई बात नहीं पिताजी, जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर न देखने की तड़प, न सेवा की भावना। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती गई, और एक सुबह जब सूरज की किरणें अभी पृथ्वी को छू भी न पाई थीं, गौरी ने गहरी सांस ली और दुनिया से विदा हो गई। घर में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने रोशनी का दीपक बुझा दिया हो। 5 बेटों में से कोई भी मां की चिता तक को कंधा देने को तत्पर नहीं था, बस औपचारिकता निभाकर चले गए। गोपाल दास के लिए मायूसी का यह क्षण उम्र भर के दुखों से बड़ा था। वह टूट चुका था। तब पहली बार उसे लगा कि यह दुनिया कितनी कठोर है, और अपना रक्त भी कभी कभी पराया हो जाता है। पत्नी के चले जाने के बाद उसका जीवन खाली पात्र की तरह हो गया। खाना खाने का मन नहीं करता, खुद को संभालने की ताकत नहीं बची थी। बीमारी और थकान से उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। पहले जहां वह रोज गंगा तक पैदल जाता था, अब वह घर से बाहर निकलना भी कठिन हो गया था। वह पड़ोस के बच्चों से कहकर कुएं से पानी मंगवाता और उसी से स्नान कर लेता। लेकिन उसका मन यह स्वीकार नहीं कर पाता था कि वह गंगा स्नान जैसी अपनी जीवन भर की साधना को छोड़ दे। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और कहता, हे ईश्वर, यह कैसा बुढ़ापा है। 5 बेटे होते हुए भी मैं आज गंगाजल तक को तरस रहा हूँ। उसकी आमदनी भी रुक गई थी, क्योंकि बीमारी के कारण वह यजमानों के घर नहीं जा पाता था। उसके टूटे हुए घर में केवल दीवारें थीं, बातें थीं, यादें थीं, पर वो इंसान नहीं था जिसकी हंसी उसकी दुनिया को जगमगाती थी। रातें लंबी होने लगी थीं और दिन और भी खाली।
उम्र, अकेलापन, बीमारी, उपेक्षा सब मिलकर उसके मन को बोझिल बना रहे थे। वह सोचता, क्या यही जीवन का अंत होता है? क्या यही वृद्धावस्था का अर्थ है? क्या माँ बाप सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारियां हैं या उनका भी कोई हक होता है? ये प्रश्न उसे हर क्षण बेचैन करते रहते। समय बीतने पर एक और बात उसके मन में बैठती गई। जब से मैंने गंगा स्नान छोड़ा है, तभी से मेरे जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में गहरा होता गया, जैसे कुएं की तह में उतरती ठंडी हवा। उसे लगता शायद गंगा माता की कृपा ही उसके जीवन की सारी मुश्किलें दूर कर सकती है। पर वह असहाय था। उसकी इच्छा भी थी और असमर्थता भी। इसी द्वंद्व में उसकी रातें गुजरती और दिनों में उदासी फैल जाती। यहीं से शुरू होती है वह कथा जो साबित करती है कि जिस घर में सेवा होती है, वहीं ईश्वर अपना चमत्कार दिखाता है। पत्नी गौरी के निधन के बाद गोपाल दास के जीवन में मानो सूर्य ही अस्त हो गया था। घर की हर दीवार, हर कोना, हर वस्तु उसकी यादों से भरा था और उसके जाने के बाद सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता था। सुबह उठकर जो वह पहले पत्नी की आवाज सुना करता था, अब केवल सन्नाटा सुनाई देता था। वह जब तक जीवित थी, घर में चाहे कितनी ही गरीबी हो, पर मन शांत और उजाला भरा हुआ लगता था। पर उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी फैल गई थी। उस दिन जब उसने अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को देखा, वह भीतर से टूट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे और दिल में एक दर्द की आग धधक रही थी। पांचों बेटे आए, पर ऐसे जैसे कोई औपचारिकता निभाने आए हों। किसी ने पिता का हाथ पकड़कर सांत्वना नहीं दी, किसी ने अपनी मां के चेहरे पर हाथ फेरकर भावपूर्ण विदाई नहीं दी। बहुएं एक कोने में खड़ी थीं, जैसे किसी दूर के व्यक्ति के लिए दुख व्यक्त कर रही हों। चिता को कंधा देने में भी बेटों ने उलझन दिखलाई। गोपाल दास ने सोचा, क्या मैंने इन्हें यही संस्कार दिए थे? क्या मां की ममता का इतना कम मूल्य रहा? उसके हृदय में एक टीस उठी, पर वह फिर भी चुप रहा। संस्कारों के कारण उसने क्रोध प्रकट नहीं किया, बस भीतर ही भीतर अपनी तकदीर को कोसता रहा। पत्नी के जाने के बाद उसकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। पहले वह सुबह गंगा स्नान जाकर लौटता था, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति मिलती थी, पर अब उसके पैरों में वह दम नहीं रहा। गंगा का मार्ग 4 मील लंबा था। एक बीमारी, एक बुढ़ापा और एक सूना मन, यह सब मिलकर उसके लिए वह दूरी असंभव बना देते थे। इसलिए अब वह पड़ोस के बच्चों से कहकर पास के कुएं से पानी मंगवाता और उसी से स्नान कर लेता। लेकिन गंगा स्नान बंद होने के बाद उसे लगता कि उसके आध्यात्मिक कर्म अधूरे रह गए, कि गंगा माता के दर्शन न करने से उसके जीवन की सारी शुभता भी दूर चली गई। उसके भीतर एक अपराध बोध पैदा हो गया, क्या इसलिए मेरा जीवन उलझ गया है? क्या मैंने गंगा माता की कृपा खो दी? उसके मन में इस तरह के विचार उठते रहते और वह धीरे धीरे मानसिक रूप से भी टूटने लगा। दूसरी ओर उसकी कमाई भी रुक चुकी थी। जब तक पत्नी थी, दोनों मिलकर जैसे तैसे गृहस्थी चला लेते थे। परंतु अब घर में न पकाने वाला कोई था, न उसके लिए भोजन जुटाने वाला। बीमारी के कारण वह यजमानों के घर जाकर कथा और कीर्तन भी नहीं कर पाता था, जिसके चलते आय का स्रोत पूरी तरह बंद हो गया। कभी जो नगर में आदर का पात्र था, अब वही अकेला और लाचार होकर अपने ही घर में कैद हो गया था। पड़ोस की कुछ महिलाएं उसे कभी कभार भोजन दे देतीं, पर यह नियमित नहीं था। दिन भर घर में अकेला बैठा, दीवारों को घूरते घूरते उसकी आंखें नम होने लगतीं। वह अपनी पत्नी की याद में खो जाता। अगर गौरी होती तो क्या मैं ऐसे टूट जाता? क्या मेरे बेटे मेरी इतनी उपेक्षा करते? उसके मन में यह इंसानी पीड़ा किसी तेज धार की तरह चुभती रहती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार उभरने लगा कि शायद उसके जीवन की सारी कठिनाइयों का एक ही कारण है, गंगा स्नान का बंद होना।
उसे लगता, जिस दिन से मैंने गंगा जाना छोड़ा है, उसी दिन से मेरे जीवन में दुर्भाग्य का दौर शुरू हो गया। यह विचार उसकी भावनाओं में गहराई से बसता गया और फिर उसके मन में एक उम्मीद हिली, अगर मैं फिर से गंगा स्नान कर पाऊं तो शायद मेरा कष्ट दूर हो जाए। पर शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि कुछ कदम चलना ही मुश्किल था। कई बार उसने दरवाजे तक जाकर गली की ओर देखा, गंगा का रास्ता याद किया, पर फिर अपने लड़खड़ाते पैरों को देखकर वापस कमरे में लौट आता। वह समझ चुका था कि अकेले उसके बस का कुछ नहीं रहा। तभी एक दिन उसने सोचा, मेरी बहुएं और बेटे पास ही रहते हैं, क्या वे इतना भी नहीं कर सकती कि मेरे लिए एक मटका गंगाजल ला दें? मुझे पूरा रास्ता नहीं जाना पड़ेगा, बस गंगाजल मिल जाए तो मैं स्नान कर सकूंगा। यह सोचकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा शायद उसके बच्चों ने उसकी भावनाओं को अब तक सही से समझा नहीं था। शायद बहुएं उसकी दयनीय अवस्था देखकर मदद करने को तैयार हो जाएं। आखिर किसी बुजुर्ग की सेवा को धर्म कहा गया है। इस उम्मीद के सहारे उसने पहली बार निर्णय लिया कि वह अपनी बहुओं से सहायता मांगेगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसके भीतर हल्का कंपन हुआ। क्या वे मदद करेंगी या मुझे और भी तिरस्कार मिलेगा? यह सोचकर उसका दिल घबराने लगा। पर जरूरत मजबूरी बन चुकी थी और वह अपनी लाठी टेककर धीरे धीरे अपनी पहली बहू के घर की ओर बढ़ चला। यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। यह वही क्षण था जब ईश्वर ने यह देखने की ठानी कि 5 बहुओं में से कौन मन में सेवा रखती है और कौन केवल बहाने। यही वह समय था जहां से शुरू होने वाला था कर्म और भाव का असली परीक्षण, जो आगे चलकर चमत्कार में बदलने वाला था। पत्नी के निधन और अपने बढ़ते अकेलेपन से टूटा हुआ गोपाल दास एक दिन यह सोचकर उठा कि शायद अब समय आ गया है कि वह अपनी बहुओं से मदद मांगे। वर्षों तक उसने यह सोचकर उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था कि वे अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती होंगी और वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता था। परंतु अब जब उसका शरीर जवाब देने लगा था और मन आध्यात्मिक शांति के लिए तड़प रहा था, तो उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि वह अपने ही परिवार का सहारा ले। उसकी लाठी, जो कभी सिर्फ एक सहारा भर थी, अब उसकी पूरी ताकत बन चुकी थी। वह धीरे धीरे डग भरता अपनी पहली बहू नीलम के घर की ओर चला। रास्ता छोटा था, पर बुढ़ापे, बीमारी और दुख ने इसे उसके लिए पहाड़ बना रखा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या मेरे बच्चे इतने कठोर हो गए हैं कि उनकी नजरों में पिता की कोई कीमत ही नहीं रही? फिर वह खुद को समझाता, नहीं, बहुएं तो बेटियों जैसी होती हैं, शायद उन्हें मेरी स्थिति का एहसास न हुआ हो, शायद वे मेरा दर्द देखकर पिघल जाएं। इसी उम्मीद के सहारे वह पहली बहू के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा खटखटाते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था, मानो उसका सब कुछ इसी क्षण पर निर्भर हो। दरवाजा खुला तो नीलम सामने थी, गहनों से सजी, चेहरे पर ठंडा भाव, जैसे मजबूरी में ससुर को देख रही हो। गोपाल दास ने धीमे स्वर में कहा, बहू, तू तो हमारे घर की देवी है। आज तक मैंने तुझे कोई काम नहीं कहा, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं। गंगा तक जाना मेरे बस में नहीं रहा। क्या तू मेरे लिए रोज एक मटका गंगाजल भरकर ला सकती है? तेरी सेवा का पुण्य तुझे ही मिलेगा। उसके स्वर में विनम्रता भी थी और दर्द भी। पर नीलम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह बोली, पिताजी, मैं चाहती तो हूं कि आपके लिए जरूर कुछ करूं, लेकिन सुबह सुबह मेरे पास समय कहाँ? बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, दूध दही का इंतजाम, सब कुछ मेरे ही ऊपर है। गंगा तो 4 मील दूर है। मैं इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? आप किसी और बहू से कहिए, वह खाली रहती है। यह सुनकर गोपाल दास के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन वह चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बहू, जैसा तुम्हें उचित लगे।
और धीरे से आगे बढ़ गया। दूसरी बहू मीना के यहाँ जाते समय उसके कदम और भारी हो चुके थे, पर मन की उम्मीद अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। उसने सोचा शायद यह बहू मदद कर दे, शायद इसमें सेवा का भाव हो। मीना ने दरवाजा खोला तो वह आशा से बोला, बहू क्या तू मेरे लिए रोज एक मटका गंगाजल ला देगी? इससे मुझे बड़ा लाभ मिलेगा। मीना ने बिना हिचक कह दिया, क्षमा करना पिताजी, लेकिन आज ही मुझे मायके जाना है और आने में कई दिन लग जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण के चेहरे पर निराशा की एक और लकीर उभर आई। अब वह तीसरी बहू के घर पहुंचा। उसके मन में डर बैठ चुका था, पर फिर भी उसने पूरी हिम्मत जुटाई। तीसरी बहू ने भी वही किया, एक लंबी सूची सुनाई घर के कामों की और बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। चौथी बहू के पास पहुंचने तक तो उसके कदम कांप चुके थे। उसके दिल में अब आशा की जगह भय अधिक था। और हुआ वही, चौथी बहू ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। चार बहुओं के मना करने से एक वृद्ध पिता का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि वास्तव में वह अकेला है, बेहद अकेला। वह सोचता रहा, क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने पालने के लिए अपने सुख तक त्याग दिए थे? क्या सेवा और संस्कार का यही फल है? उसके मन में यह विचार चुभता रहा, अगर मेरी पत्नी आज जिंदा होती तो क्या वह यह अपमान देख पाती? क्या वह खुद को दोषी मानती कि वह ऐसी बहुएं लेकर आई? लेकिन जब वह पांचवीं बहू राधा के घर जाने से मुड़ा तो उसके मन ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, नहीं, यह बहू गरीब है, उसका अपना घर चलाना मुश्किल है। हालांकि स्वभाव से भली है, पर उस पर बोझ डालना ठीक नहीं। वह मेरे बेटे के साथ गरीबी काट रही है। मैं उससे यह सेवा कैसे मांग सकता हूँ? उसका मन कह रहा था कि वहीं लौट जाए, पर उसके पैरों ने फिर भी राधा के घर की ओर रुख किया। शायद भीतर कहीं यह विश्वास था कि राधा उसे निराश नहीं करेगी। जब उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक मधुर आवाज आई, कौन है? ससुर ने धीमे से कहा, मैं हूँ बहू, तुम्हारा ससुर। अगले ही क्षण दरवाजा खुला और राधा ससुर के चरणों में झुक गई। पिताजी, आपके चरणों में प्रणाम। आज आप मेरे घर कैसे? उसके स्वर में सच्चा सम्मान था, और यही वह पहली आवाज थी जिसने गोपाल दास के टूटे मन को थोड़ी राहत दी। वह अंदर ले जाकर बोली, पिताजी, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं। कहिए, मेरे लिए क्या सेवा है? उस पल एक वृद्ध का हृदय पिघल गया। वह रुंधे गले से बोला, बहू, मैंने जीवन भर गंगा माता में स्नान किया है, पर अब शरीर साथ नहीं देता। बहू, क्या तू रोज एक मटका गंगाजल ला देगी? इससे मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। राधा ने बिना एक पल सोचे कहा, बस इतनी सी बात पिताजी। यह तो मेरा धर्म है, मेरा सौभाग्य है। मैं आज से ही शुरू कर दूंगी। वह सच्चे भाव से बोली, ईश्वर ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, इससे बड़ा और कौन सा धन हो सकता है? और इस एक वाक्य के साथ मानो उसके जीवन में, उसके ससुर के जीवन में और इस पूरी कथा के भाग्य में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हो गई। जब राधा ने ससुर को आदरपूर्वक घर के भीतर बिठाया और प्रेम से पूछा कि उन्हें किस सेवा की आवश्यकता है, तो गोपाल दास का हृदय मानो वर्षों बाद किसी सुकून से भर उठा। उसके भीतर जो खालीपन, जो उपेक्षा और जो टूटन जमा हो चुकी थी, राधा की विनम्रता ने उसे कुछ क्षणों के लिए भूल जाने दिया। वह धीरे से बोला, बहू, जीवन भर मैंने गंगा माता में स्नान किया है, पर अब मेरी देह साथ नहीं देती। अगर तू रोज गंगा से एक मटका जल ला दे, तो मैं अपने जीवन की आखिरी सांसों तक इस पुण्य से जुड़ा रह सकूंगा। जैसी ही यह बात राधा ने सुनी, उसके चेहरे पर न कोई शिकन आई, न कोई भारीपन, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसी उजली मुस्कान खिल उठी मानो उसे यह अवसर वरदान के रूप में मिला हो। उसने तुरंत कहा, पिताजी, यह तो कोई सेवा ही नहीं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य है।
आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी सेवा से पीछे हट जाऊंगी? ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं अपने ससुर की सेवा कर सकूं। मैं आज ही से यह कार्य शुरू करती हूँ। उसकी आवाज में ऐसी श्रद्धा और दृढ़ता थी जो चारों बहुओं के बहानों की तुलना में बिल्कुल अलग और अद्भुत थी। राधा ने ससुर के लिए आसन लगाए, उन्हें जलपान कराया और आदर से कहा, पिताजी, अब आप यहीं आराम कीजिए। यह घर आपका है। मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। उसके शब्दों में न दिखावा था, न बोझ, न किसी प्रकार की मजबूरी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सेवा थी। यही वह क्षण था जिसने गोपाल दास के हृदय को भीतर तक छू लिया। उसने मन ही मन सोचा, ईश्वर ने मुझे इस बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी दी है। शायद मेरी पत्नी की प्रार्थनाएं आज भी मेरे साथ खड़ी हैं। उस रात राधा ने ससुर की सेवा की, उनके पुराने कपड़े धोए, घर को साफ किया और यह सुनिश्चित किया कि वृद्ध को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उसके भीतर सेवा कोई कर्तव्य नहीं थी, बल्कि आनंद थी। अगली सुबह अभी सूर्य की पहली किरण भी धरती पर नहीं पड़ी थी कि राधा उठ चुकी थी। उसने दीप जलाया, भगवान को प्रणाम किया, फिर एक खाली मिट्टी का मटका उठाया और गंगा तट की ओर बढ़ चली। 4 मील का रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी उबड़-खाबड़ जमीन, कभी थकान, पर राधा के मन में सेवा का जो संकल्प था, वह इस कठिनाई को नगण्य बना देता था। रास्ते भर वह सोचती रही, मेरे पिताजी के समान मेरे ससुर हैं। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य भी है और पुण्य भी। और गंगा माता का जल तो वैसे भी पवित्र है, उसका एक एक कण जीवन को बदल सकता है। जब वह गंगा किनारे पहुंची, उसकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उसने पहले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गंगा माता, मुझे सेवा का बल देना और मेरे ससुर की उम्र लंबी करना। फिर उसने स्नान किया, मटका भरा और लंबी दूरी तय करके घर पहुंची। जैसे ही वह घर लौटी, ससुर ने कंपकंपाती आवाज में कहा, बहू, तू थक गई होगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, सेवा में कोई थकान नहीं होती। उसने पहले ससुर को आराम कराया, फिर उनका स्नान करवाने लगी। बूढ़ी हड्डियां, कांपते हाथ और कमजोर कंधे, राधा उन्हें ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई बेटी अपने पिता को संभालती है। जब उसने उनके गीले कपड़े निचोड़े, तभी उसकी नजर कुछ चमकती बूंदों पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गई, ये बूंदें मोतियों में बदल रही थीं। वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सकी। उसने कपड़े फिर से निचोड़े और हाँ, एक बार फिर बूंदें मोती बनकर जमीन पर गिरने लगीं। राधा के हाथ कांप गए। उसने उन्हें अपनी हथेली में उठाया। ये साधारण मोती नहीं थे, ये शुद्ध, चमकीले, अत्यंत मूल्यवान मोती थे। वह स्तब्ध होकर बोली, हे ईश्वर, यह क्या चमत्कार है। पर अगले ही क्षण उसने यह सोचकर उन्हें सम्मानपूर्वक इकट्ठा कर लिया कि यह सब ससुर सेवा का प्रसाद है। वह मोतियों को किसी लालच से नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में देख रही थी। उस दिन के बाद यह रोज का चमत्कार बन गया। राधा गंगा से जल लाती, ससुर को स्नान कराती और हर दिन उनके कपड़ों को निचोड़ते समय मोती बनते जाते। लेकिन राधा ने इसका जरा भी घमंड नहीं किया। उसने इन्हें एक संदूक में संभाल कर रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह उसकी सेवा का फल है, लालच का विषय नहीं। वह पहले ससुर के लिए दवा ले आती, अच्छा भोजन बनाती, उनके कपड़े ठीक करती और फिर चुपचाप मोतियों को संदूक में रख देती। उसके मन में एक ही भावना थी, यह सब मेरे ससुर के कारण है। उनकी सेवा करते रहना ही मेरा कर्तव्य है। धन अपने आप आएगा, अगर आने की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे मोहल्ले में भी चर्चा होने लगी, राधा के घर अब खुशहाली दिख रही है। लेकिन किसी को कारण नहीं पता था और राधा ने भी कभी कुछ प्रकट नहीं किया। उसकी सेवा न दिखावे की थी, न किसी चाह की। वह अपने ससुर को भगवान के रूप में देखती थी,
और हर रोज गंगा से जल लाते समय उसके मन में यही प्रार्थना होती, ईश्वर मुझे कभी अहंकार न दें, मेरी नियत को साफ रखें। राधा की सच्ची सेवा ने न केवल उसके अपने जीवन को रोशन किया, बल्कि उसके ससुर को भी जीवन की नई रोशनी दी। जो वृद्ध कुछ दिन पहले अकेलेपन में टूट रहा था, अब वह हर दिन बहू की सेवा और प्रेम से पुनः जीवित होता जा रहा था। राधा मानो उसके जीवन की डूबती नाव का सुंदर किनारा बन गई थी, और यही वह क्षण था जब किस्मत ने यह तय कर दिया कि आगे चलकर राधा के लिए और भी बड़े चमत्कार होने वाले हैं। राधा के जीवन में सेवा कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का स्वभाव था। वह ससुर को पिता समान मानकर उनकी सेवा ऐसे करती थी जैसे कोई बेटी अपने बूढ़े पिता की अंतिम सांस तक देखभाल करती है। रोज सुबह गंगा से जल लाने की कठिन यात्रा, फिर ससुर को स्नान कराना, भोजन बनाना, दवा देना, यह सब वह प्रेम और श्रद्धा से करती थी। मन में न कोई शिकायत, न कोई थकान। और एक दिन जब उसने पहली बार ससुर के गीले कपड़े निचोड़े थे और उन बूंदों के मोती बनते देखा था, तभी से उसका दिल ईश्वर के चमत्कार से भर गया था। पर वह जानती थी कि यह चमत्कार उसके लिए नहीं, बल्कि सेवा की पवित्रता के लिए था। इसलिए उसने इसे किसी लालच का साधन न बनाकर सिर्फ आशीर्वाद मानकर अपने छोटे से संदूक में संजोना शुरू कर दिया। हर दिन वह ससुर को नहलाती, गीले कपड़े निचोड़ती और मोती चुपचाप संदूक में रख देती। वह मोती किसी साधारण कपड़े की गंदगी या पानी की बूंद नहीं थे, वे मानो उसके शुभ कर्मों का फल थे। हर मोती चमकीला, गोल और नायाब था। लेकिन राधा के हृदय में धन की लालसा बिल्कुल नहीं थी। वह इन्हें ऐसे रखती जैसे कोई भक्त मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को संभाल कर रखता है। दिन गुजरते गए और राधा के पास मोतियों की संख्या बढ़ती गई। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न ससुर से, न पड़ोस से, न अपनी सहेलियों से। उसे डर था कि कहीं यह चमत्कार लोगों के लालच का विषय न बन जाए। उसकी नियत भक्ति से जुड़ी थी, लाभ से नहीं। वही ससुर जो कुछ दिन पहले भूख, बीमारी और अकेलेपन में टूट चुके थे, अब राधा की सेवा और प्रेम से धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। राधा उनके लिए पौष्टिक भोजन बनाती, तेल से उनके पैरों की मालिश करती, रात को उनके पास बैठकर भजन सुनाती। वृद्ध के चेहरे पर प्रसन्नता लौटने लगी। वह भावुक होकर बार बार कहता, बहू तू सच में मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। यह सुनकर राधा कहती, पिताजी बेटी ही तो हूँ, आप चिंता नहीं करें। एक दिन जब मोती बहुत अधिक इकट्ठे हो गए, तो राधा ने सोचा कि यह धन अकेले रखने का नहीं, बल्कि अपने ससुर की जरूरतों को पूरा करने का है। उसने चुपचाप कुछ मोती लिए और नगर के सुनार के पास पहुंची। सुनार मोतियों को देखते ही स्तब्ध रह गया। वह बोला, अरे बहू, तुम्हें अंदाजा भी है ये मोती कितने कीमती हैं? ऐसे मोती तो राजदरबार में भी मुश्किल से मिलते हैं। मैं इनके बदले तुझे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। राधा यह सुनकर विस्मित तो हुई, पर उसके भीतर कोई लालच नहीं उठा। उसने शांत स्वर में कहा, जितना उचित समझो दे दो, पर ध्यान रहे मैं मोतियों को बेचने नहीं, सेवा निभाने की साधना के लिए आई हूँ। सुनार ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, जो राधा जैसे गरीब घर के लिए बहुत बड़ा धन था। वह पैसे लेकर जल्दी जल्दी घर लौटी और सबसे पहले उसने ससुर के लिए नए कपड़े खरीदे, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, तेल, दवाइयाँ। फिर वह ससुर के पास गई और बोली, पिताजी आपकी पुरानी धोती बहुत फट गई है, यह नई धोती पहन लीजिए। ससुर ने हैरान होकर पूछा, बहू इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? राधा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी यह सब आपकी सेवा का ही फल है। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने नए कपड़े खुशी से पहन लिए। राधा की सेवा ने घर का वातावरण बदल दिया था। पहले जहाँ गरीबी, तंगी और उदासी छाई रहती थी, अब वहाँ रौनक दिखने लगी। राधा रोज भक्ति करती,
ससुर का ध्यान रखती और रात को मोतियों को संदूक में सहेज कर रख देती। उसके पास अब इतने मोती हो गए थे कि चाहे तो वह पूरा जीवन ऐश्वर्य में बिता सकती थी, पर उसने कभी धन को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। उसका मन सिर्फ सेवा में लगा रहा। कुछ सप्ताह बाद एक दिन राधा ने सोचा कि इतने दिनों से घर में कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है। उसने ससुर से कहा, पिताजी, मैं चाहती हूं कि हम एक बड़ी पूजा करें और मोहल्ले के सभी लोगों को भोजन करवाएं। यह पुण्य आपके नाम होगा। बूढ़ा चौंक गया। उसने कहा, बहू, दावत और बड़ी पूजा में बहुत धन लगता है। हम गरीब लोग यह सब कैसे कर पाएंगे? राधा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप बस मेरी बात मान लीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। ससुर ने राधा की भक्ति और निस्वार्थता देखकर विश्वास कर लिया। पूजा का दिन आया। राधा ने घर को सजाया, भोजन पकाया और नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया। पूजा बड़े भव्य रूप से संपन्न हुई। सभी को स्वादिष्ट प्रसाद और भरपेट भोजन कराया गया। जब बारी आई दक्षिणा देने की, तो राधा ने हर ब्राह्मण को एक एक मोती दिया। इतने कीमती मोतियों को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। पूरा नगर राधा के गुण, सेवा और महानता की चर्चा करने लगा। उसकी ख्याति 4 दिशाओं में फैल गई। ससुर यह सब देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने दिल में सोचा, मेरे जीवन की डूबती नाव को इस बहू ने किनारे लगाया है। यह सिर्फ बहू नहीं, देवी का स्वरूप है। लेकिन राधा ने कभी इस प्रशंसा को अपने सिर चढ़ने नहीं दिया। उसके लिए यह सब सेवा का भाग था, न कि सम्मान या धन प्राप्ति का साधन। यही वह समय था जब ईश्वर की कृपा उसके जीवन और घर पर पूरी तरह उतर चुकी थी। मगर राधा को यह नहीं पता था कि अब उसके जीवन में अधिक बड़ा चमत्कार होने वाला था और जल्द ही उसके कर्मों की चमक दूसरों की आंखों में लालच बनकर जल उठेगी। राधा की सेवा से उत्पन्न मोतियों ने धीरे धीरे उसके जीवन का रंग बदलना शुरू कर दिया। पर यह परिवर्तन बाहरी धन का नहीं था। यह परिवर्तन उस शांति, उस संतोष और उस सुख का था जो केवल निस्वार्थ सेवा से मिलता है। घर में पहले जहां खाली बर्तन, फटे कपड़े और बेरौनक कमरा दिखाई देता था, वहीं अब सादगी के बीच एक उजाला दिखने लगा था। ससुर गोपाल दास, जो पहले निराशा और अकेलेपन में डूबे हुए थे, अब राधा की सेवा से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगे। उनके चेहरे पर नई ऊर्जा थी, नई चमक थी। रोज स्नान, पौष्टिक भोजन और राधा के प्रेम ने उन्हें ऐसा सहारा दिया था जो उन्हें उनके अपने बेटे भी नहीं दे पाए थे। राधा ने मोतियों से मिले धन का उपयोग केवल आवश्यक चीजों के लिए किया। उसने ससुर के लिए दवाइयाँ खरीदीं, साफ कपड़े, एक मोटा गद्दा ताकि बूढ़ी हड्डियां दर्द न करें, और एक हल्की सी चादर जो उनके शरीर को गर्म रख सके। उसके खुद के पास भी पहनने के लिए बहुत कम था, पर उसने कोई कीमती साड़ी या गहना नहीं खरीदा। वह जानती थी कि यह धन सिर्फ उसके लिए नहीं आया, यह उसके घर और उसके ससुर की सेवा के लिए आया है। इसलिए राधा का घर धनवान तो नहीं हुआ, पर उसमें भरपूर सुकून और संतोष आ गया। धीरे धीरे पड़ोस में सभी लोग यह नोटिस करने लगे कि राधा के घर कुछ बदल रहा है। पहले जहां उसका घर जर्जर और उदास दिखता था, अब वह सुथरा रहता, दरवाजा साफ सुथरा, आंगन धोकर तैयार और घर में भक्ति की आवाजें गूंजती रहती। राधा अब हर सुबह दीपक जलाकर भजन करती, फिर गंगा से पानी लाती और ससुर को नहलाकर उन्हें प्रसन्न करती। ससुर का मन अब एक टूटा हुआ मन नहीं रहा था। वह हर दिन बहू का प्रेम देखता और भगवान को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर इतनी अद्भुत बहू दी। एक दिन ससुर आंगन में बैठे राधा को देख रहे थे। उसे खाना बनाते, पानी भरते, झाड़ू लगाते और फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, बहू, मैं सोचता हूँ कि भगवान ने तुझे हमारे घर भेजा ही इसलिए था
ताकि इस बुढ़ापे में मेरी सेवा हो सके। तू सच में देवी के समान है। राधा ने यह सुनकर उनके चरणों को छू लिया और बोली, पिताजी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। सेवा मुझे आनंद देती है, यह कोई बोझ नहीं। ससुर ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस क्षण उनके बीच एक ऐसा पवित्र बंधन बन चुका था जिसे जन्म जन्मांतर की प्रार्थनाएं भी नहीं गढ़ पाती। इसी बीच मोतियों की संख्या बढ़ रही थी और राधा उन्हें चुपचाप संदूक में रखती जाती थी। वह मोतियों को कभी अवसर मिलने पर बेच डालती और फिर उससे ससुर के लिए आवश्यक चीजें खरीद लाती। उसकी इस सादगी और सच्चाई के कारण घर में किसी प्रकार की विलासिता नहीं थी, पर जो था वह पर्याप्त था। शायद पहली बार राधा ने महसूस किया कि उसके घर में गरीबी के बादल छंटने लगे हैं। खाने पीने की चिंता नहीं, दवाइयों की चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता नहीं, और यह सब धन के कारण नहीं बल्कि सेवा के कारण हुआ था। किस्मत भी उन्हीं के साथ होती है जो बिना लालच के कर्म करते हैं। मोहल्ले में अब राधा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। लोग कहते, वह बहू बहुत सीधी है, उसका मन बहुत पवित्र है। पर किसी को नहीं पता था कि उस घर में ईश्वर का चमत्कार प्रतिदिन घट रहा है। राधा इस चमत्कार को दुनिया भर से छुपाकर रखती। वह नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। उसे डर था कि कहीं लोग लालच में आकर उसके ससुर का शोषण न करें या परिवार में झगड़े न हों। इसलिए वह इस रहस्य को सीने में छुपाए रही। कुछ समय बाद राधा के ससुर ने उससे कहा, बहू, अब मेरे मन में एक इच्छा है। राधा ने पूछा, क्या इच्छा पिताजी? उन्होंने धीरे धीरे कहा, बहू, बहुत दिनों से घर में हवन या पूजा नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बड़ी पूजा करवाई जाए और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। राधा मुस्कुराई, क्योंकि उसके मन में भी यही इच्छा पहले से थी। यह बात सुनकर उसका हृदय खिल उठा। उसने तुरंत कहा, पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम बड़ी पूजा का आयोजन करेंगे और सभी को भोजन कराएंगे। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। राधा सुबह उठकर घर की सफाई करती, फूल तोड़ती, सामग्री जुटाती। उसने कुछ मोती बेचकर पूजा के लिए अनाज, घी, फल, सामग्री और वस्त्र खरीद लिए। पूजा के दिन घर भगवान की ऊर्जा से जगमगा उठा। आसपास के लोग भी इस आयोजन को देखकर चकित थे कि इतना भव्य आयोजन एक गरीब घर में कैसे हो सकता है। लेकिन यह तो ईश्वर की लीला थी और सेवा का फल था। पूजा संपन्न हुई, सभी को भोजन कराया गया। भोजन के बाद राधा ने प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा में एक एक मोती दिया। ब्राह्मण मोतियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक ने कहा, देवी, ऐसे मोती तो राजा भी दक्षिणा में नहीं देता। यह तो किसी महान पुण्य फल का चमत्कार है। राधा ने बस मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे ससुर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस पूजा के बाद राधा की सम्मान पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, यह तो साक्षात देवी का अवतार है। लेकिन राधा बिल्कुल वैसी ही विनम्र बनी रही। उसके मन में कोई अभिमान नहीं था, बस सेवा का आनंद था। राधा ने अपने घर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर दी थी कि हर दिन पहले से उजला लगता था। जिसे लोग कभी गरीब और अभागा घर कहते थे, अब वही घर ईश्वर की कृपा का केंद्र बन चुका था। लेकिन राधा को नहीं पता था कि इस खुशहाली की रोशनी जल्दी ही कुछ लोगों की आंखों में चुभने वाली है और आगे घटनाओं की दिशा में बड़ा मोड़ आने वाला है। राधा द्वारा आयोजित वह भव्य पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वह उसके जीवन का, उसके ससुर के जीवन का और पूरे मोहल्ले के लोगों के विचारों का भी मोड़ बन गया। जिस घर में कुछ ही महीने पहले सन्नाटा, गरीबी और संघर्ष दिखाई देता था, वही घर आज भक्ति, दान और प्रकाश से चमक रहा था। पूजा के दिन सुबह से ही राधा ने घर को फूलों और दीपकों से सजाकर एक मंदिर जैसा बना दिया। हर कोने में गंध की प्राकृतिक सुगंध फैल रही थी।
लोग दूर दूर से देखने आए कि एक गरीब बहू इतनी अद्भुत तैयारी कैसे कर सकती है। लेकिन वे क्या जानते थे कि यह सब धन नहीं, निस्वार्थ सेवा की शक्ति थी। ससुर गोपाल दास सुबह से ही भावुक बैठे थे। उन्होंने वर्षों बाद इतना भव्य पूजा आयोजन देखा था। उनके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था, अगर गौरी आज होती तो यह सब देखकर कितनी खुश होती। उनके आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि गर्व के। उन्हें लगता था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बुढ़ापे में मिली, जब सभी ने उन्हें छोड़ दिया था। तब एक बहू ने उन्हें भगवान की तरह सम्मान दिया। जब हवन आरंभ हुआ तो पूरा घर मंत्रों की गूंज से पवित्र होने लगा। पुरोहितों ने हवन सामग्री डाली, अग्नि लहराई और हवाओं में ऐसी शांति भर गई कि लगता था स्वर्ग का मार्ग यहीं से होकर गुजर रहा है। राधा ने सभी ब्राह्मणों के चरण छुए, उन्हें विनम्रता से आसन पर बैठाया और पूरे आदर से उनका स्वागत किया। भोग तैयार था, खीर, पूरी, दाल, सब्जी, हलवा, पापड़ और पंचामृत। राधा ने स्वयं सबके थाल भरे। उसके हाथों में वह पवित्रता थी कि भोजन भी प्रसाद बन गया। ससुर यह सब देखकर मंत्रमुग्ध थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि यह बहू केवल सेवा नहीं कर रही, वह उनके जीवन का अधूरा अध्याय पूरा कर रही है। राधा ने जब सभी ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, तब उनके मन में अद्भुत संतोष का भाव था। फिर दक्षिणा का समय आया। राधा ने संदूक से मोती निकाले, एक से बढ़कर एक चमकते हुए, गोलमटोल, बिल्कुल स्वर्गीय आभा वाले। जब उसने प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक मोती दक्षिणा स्वरूप सौंपा तो पूरा माहौल आश्चर्य से भर गया। ब्राह्मण मोती हाथ में लेकर स्तब्ध रह गए। एक ने कहा, देवी, यह तो राजदरबार में मिलने वाले मोतियों से भी श्रेष्ठ है। दूसरा बोला, ऐसा मोती तो गंगा माता का वरदान लगता है। राधा केवल मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह वास्तव में गंगा माता का वरदान है, परंतु उसका हृदय इस चमत्कार को ईश्वर की लीला समझकर विनम्र बना रहा। पूजा समाप्त होने के बाद मोहल्ले में यह चर्चा फैल गई कि राधा नाम की बहू ने अद्भुत दक्षिणा दी। लोग यह देखकर हैरान थे कि एक गरीब घर की बहू ऐसी संपन्नता से ब्राह्मणों को मोती दे सकती है। परंतु चूंकि राधा विनम्र थी, किसी ने उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही यह खबर चारों जेठानियों तक पहुंची, उनके दिल में हंगामा मच गया। उनमें से एक ने कहा, अरे, उस गरीब राधा ने मोती दिए, इतनी कीमत उसके पास कहाँ से आई? दूसरी बोली, जरूर उसके पास कहीं धन छिपा था, वह मूर्ख हमें कम समझती है। तीसरी ने व्यंग्य से कहा, या हो सकता है उसके पति ने विदेश से पैसा भेजा हो। लेकिन नीलम, सबसे बड़ी और सबसे चालाक बहू, चुप थी। उसकी आंखों में कुछ और चमक रहा था, एक लालच, एक जिज्ञासा और एक असंतोष। वह मन ही मन सोच रही थी, वह कैसे भी हो, पर दक्षिणा में दिए गए मोती असली थे। इतने कीमती मोती राधा के पास कहाँ से आए? यह रहस्य मुझे जानना ही होगा। उधर पूजा समाप्त होने के बाद लोग घर लौटते समय कहते, यह बहू तो किसी देवी का अवतार है। कोई कहता, उसकी सेवा दिल जीत लेती है। कोई प्रशंसा करता, ऐसी बहू अगर किसी घर में हो तो वह घर स्वर्ग कहलाता है। राधा यह सब सुनकर सिर्फ मुस्कुराती। उसे पता था कि असली खुशी दूसरों की सराहना में नहीं बल्कि सेवा में है। ससुर ने उस दिन राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मेरा हृदय भर आया है। बहू, तूने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया। इस बुढ़ापे में तू ही मेरा सहारा है। उन शब्दों ने राधा के दिल में अमृत जैसा प्रभाव डाला। इस पूजा के बाद नगर में राधा का नाम ऐसी भक्ति, सेवा और पवित्रता का प्रतीक बन गया कि लोग उसकी झलक देखना चाहते। कुछ बुजुर्ग महिलाएं उसके घर आकर उसे आशीर्वाद देतीं। वे कहतीं, बिटिया, तेरी सेवा में भगवान बसते हैं। राधा बहुत विनम्रता से नमस्ते करती और कहती, सब पिताजी की कृपा है।
हालांकि बढ़ती प्रसिद्धि की चमक से दूर ही दूर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में ईर्ष्या का धुआं उठ रहा था, और इस धुएं की सबसे बड़ी चिंगारी थी नीलम, राधा की सबसे बड़ी जेठानी। वह मन ही मन जल रही थी कि राधा कैसे सबकी आंखों का तारा बन गई। वह मान नहीं पा रही थी कि जिस बहू को वह गरीब और भोली कहकर नजरअंदाज करती थी, वही आज नगर की पूजनीय बहू बन गई है। पूजा के अगले दिन से ही चारों जेठानियां आपस में चर्चा करने लगीं कि आखिर राधा के घर यह सब चमत्कार कैसे हो रहा है। पर वे यह नहीं जानती थीं कि जल्द ही वे खुद यह रहस्य जानने की कोशिश में राधा के घर कदम रखेंगी, और वही उनकी ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ को एक बड़े तूफान में बदल देगा। पूजा के समाप्त होते ही जैसे नगर में राधा के गुण और दान की चर्चा फैल गई, वैसे ही उस चर्चा की आग चारों जेठानियों के घरों तक भी पहुंच गई। वे सब एक ही मोहल्ले में रहती थीं और राधा के घर जाकर देखने वाली भी थीं, पर उस दिन के आयोजन ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था, न श्रद्धा से बल्कि ईर्ष्या और जलन से। जब उन्होंने सुना कि राधा ने प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक नायाब मोती दक्षिणा में दिया है, तो वे सब दंग रह गईं। बड़े बेटे की पत्नी नीलम, जो सबसे अधिक घमंडी और लालची थी, सबसे पहले बोली, यह कैसे हो सकता है? वह गरीब राधा मोती दे? इतने महंगे मोती? उसने जरूर कोई खजाना छुपाया हुआ है। दूसरी बहू ने कहा, या हो सकता है उसके पति ने विदेश से भेजा हो, किसी को क्या पता। तीसरी बोली, या फिर उसने कहीं से उधार लिया हो ताकि लोगों के सामने दिखावा कर सके। पर नीलम यह सब सुनकर भी शांत नहीं हुई। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वह न आश्चर्य की थी न खुशी की, वह लालच की चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं बहनों, बात कुछ और ही है। राधा इतनी मूर्ख नहीं कि यह सब उधार ले, न ही इतनी अमीर की मोती खरीद सके। इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है, एक बड़ा रहस्य, और वह हमें पता लगाना ही होगा। यह कहकर चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। मन में जलन तो पहले ही थी, पर अब उसमें शक और लालच भी जुड़ गया। बड़ी बहू नीलम, जो चालाकी में सबसे आगे थी, ने तुरंत योजना बनाई, हम सब राधा के घर चलेंगे, फल मिठाई लेकर उससे कहेंगे कि हम पूजा में न आ पाने का दुख मनाने आए हैं। वह भोली है, सब कुछ बता देगी। बाकी तीनों ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन चारों जेठानियां मिठाई और फल के टोकरों के साथ राधा के दरवाजे पर पहुंचीं। राधा, जो मन से बिल्कुल सीधी और विनम्र थी, तुरंत मुस्कुराकर बोली, आइए दीदी, आज मेरा घर धन्य हुआ। जब वे सब बैठ गईं, तो बड़ी जेठानी ने अपने अभिनय की शुरुआत की, बहन, हम तुम्हारी पूजा में न आ पाने के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। घर में अचानक काम बढ़ गया था, वरना हम जरूर आती। राधा यह सुनकर बोली, दीदी, आपने आने की बात ही मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर असली मुद्दा सामने आ गया। बड़ी बहू ने कहा, देवरानी, दावत और पूजा का खर्च इतना, और फिर ब्राह्मणों को इतना कीमती मोती दक्षिणा में देना, यह सब कहाँ से आया? क्या देवर जी ने भेजा था? राधा, जो किसी प्रकार का छल, दिखावा या रहस्य नहीं रखती थी, तुरंत सरलता से बोली, नहीं दीदी, यह सब ससुर जी की सेवा का फल है। जब मैं उन्हें गंगा स्नान करवाती हूँ, तो उनके कपड़ों की गीली बूंदें मोती में बदल जाती हैं। मैं उन्हें ही संदूक में रखती जाती हूँ। वही मोती मैंने पूजा में दक्षिणा में दिए। यह सुनते ही चारों जेठानियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं। यह सुनना उनके लिए किसी खजाने की चाबी मिलने जैसा था। वे धीमे स्वर में बोलीं, अच्छा बहन, सच में? राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ दीदी, यह सब ससुर सेवा का फल है। लेकिन जैसे ही चारों जेठानियां राधा के घर से बाहर निकलीं, उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे।
वह मिठास, वह बनावट जो कुछ देर पहले थीं, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। बाहरी गलियों में आते ही बड़ी बहू नीलम फट पड़ी, अगर यह तीनों इस रहस्य को न जान पाती तो मैं अकेली ही मोती लाती, सब कुछ मेरा होता। लेकिन अब हमें कोई तरीका निकालना होगा। दूसरी बहू बोली, मैं कल ही ससुर जी को अपने घर ले आऊंगी, चाहे जो करना पड़े। तीसरी चिल्लाई, नहीं, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मैं आज ही ससुर जी को ले आऊंगी। और देखते ही देखते सड़क पर ही चारों बहुओं में झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई चाहती थी कि ससुर उसके घर आए ताकि वह मोती पा सके। बात बढ़ती देख नीलम ने चालाकी से बीच में कहा, रुक जाओ बहनों, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा लोग हंसेंगे। मेरी एक योजना है। बाकी तीनों उसकी ओर देखने लगीं। नीलम बोली, हम आपस में ससुर जी की बोली लगाएंगे। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, ससुर जी उसी के घर जाएंगे। बाकी तीनों को उस बोली की रकम बराबर मिलेगी। इससे सब खुश। लालची बहुओं को यह विचार तुरंत पसंद आ गया। वे सब अपने अपने घर भागीं और जेवर, पैसे, बक्से जो था सब उठा लाईं। नीलम ने बोली शुरू की, मेरी बोली 10,000, दूसरी बोली मेरी 12,000, तीसरी मेरी 15,000, चौथी मेरी 20,000 और धीरे धीरे अंत में नीलम ने बोला 1,00,000। सब चौंक गईं, पर बोली जीत की नीलम के हाथ में गई। उसने तीनों देवरानियों को एक एक हिस्सा देकर कहा, लो बहनों, अब ससुर जी मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं अब मालामाल होऊंगी। इस प्रकार लालच की आग चारों बहुओं के दिलों में फैल चुकी थी। किसी को ससुर से कोई प्रेम नहीं था, उन्हें केवल मोती चाहिए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि सेवा दिल से की जाए तभी चमत्कार होता है, न कि पैसे से खरीदी हुई नियत से। पर उस समय उनके दिल इतने अंधे हो चुके थे कि वे यह समझ ही नहीं पा रही थीं। यह वह क्षण था जहां स्वार्थ ने रिश्तों को पूरी तरह निगल लिया, और अब जल्द ही इस लालच का परिणाम उनके सामने आने वाला था। एक ऐसा परिणाम जिसे याद कर वे जीवन भर पछताएंगी। नीलम ने जैसे ही 1,00,000 रुपए की बोली जीत ली, उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। वह सोच रही थी कि अब तक राधा जिस चमत्कार का फल पा रही थी, अब वही चमत्कार उसके घर आएगा। उसके मन में इतनी लालसा भरी थी कि उसे ससुर का सम्मान, सेवा का भाव या उनके प्रति कोई संवेदना, इन सब का एहसास तक नहीं था। वह केवल मोतियों की चमक देख रही थी। अगले ही दिन जब उसका पति काम पर निकल गया, नीलम सज-धज कर राधा के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर खड़े होकर बेहद मीठे स्वर में कहा, पिताजी, कल रात मैंने सपना देखा। भगवान ने कहा कि तुमने ससुर की सेवा का मौका ठुकरा दिया, अब जाकर अपने ससुर की सेवा कर। पिताजी, मैं बहुत पछता रही हूँ। अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। गंगाजल लाने का काम अब मैं करूंगी। राधा को आराम मिलना चाहिए। बूढ़े गोपाल दास, जो दुनिया की चालाकी से अनजान थे और जिनका हृदय सादगी व प्रेम से भरा था, उन्होंने सोचा कि शायद बहू को सच में सद्बुद्धि आ गई है। वे बोले, ठीक है बहू, जैसे तुम चाहो। नीलम खुशी से फूली न समाई। उसने सोचा, आज से मेरे घर चमत्कार बरसेगा, मेरे हाथों में मोती झरेंगे। मैं इस मोहल्ले की सबसे अमीर स्त्री बन जाऊंगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही नीलम मटका लेकर गंगा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके मन में केवल मोतियों की चमक थी। उसके चेहरे पर लालच की चमक साफ झलक रही थी। न नियत में भक्ति थी, न मन में सेवा, बस चौकन्ने मन से वह सफर तय करती गई। गंगा पहुंचकर उसने औपचारिक रूप से जल भरा, बिना श्रद्धा के कुछ बुदबुदाया और तुरंत घर की ओर लौट आई। उसके अंदर इतनी जल्दी थी कि वह ससुर को नहलाने के बाद जितनी जल्दी हो सके गीले कपड़ों को निचोड़कर मोती देख सके। जैसे ही उसने ससुर को स्नान कराया,
उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह सोच रही थी, अब गिरेगा मोती और मैं बन जाऊंगी धनी। स्नान पूरा होने के बाद जब बूढ़े ससुर कमरे के अंदर चले गए, नीलम ने झटपट उनके गीले कपड़े उठाए। उसने कपड़े निचोड़े और अगले ही क्षण उसकी आंखें चौंधिया गईं। हाथों में मोती नहीं, बल्कि काले रंग की चिपचिपी कीचड़ थी। वह चीख उठी, अरे यह क्या? यह कैसे कीचड़? मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसने दोबारा, फिर तीसरी बार कपड़े निचोड़े, पर हर बार वही कीचड़ उसके हाथों में गिरती। उसके होंठ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और दिल में आग। वह चिल्लाई, हे भगवान, यह क्या हो गया? राधा ने मुझे धोखा दिया है। जरूर उसने झूठ बोला था। वह गुस्से और बौखलाहट में पैर पटकती हुई ससुर के पास गई और चिल्लाई, अरे बुड्ढे, मैं तेरे लिए गंगाजल नहीं लाऊंगी। तू अपनी सेवा उसी चुड़ैल से कराना। बेचारे बूढ़े को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, बहू, अचानक क्या हुआ? पर नीलम बिना जवाब दिए घर से निकल गई। नीलम रोती पीटती दूसरी बहू मीना के घर पहुंची। मीना ने उसके कपड़ों पर लगी कीचड़ देखकर पूछा, दीदी, यह क्या हुआ? नीलम हांफते हुए बोली, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। राधा को मोती मिलते हैं और मुझे कीचड़। उसने हमें बेवकूफ बनाया। मीना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, दीदी, शायद तुमसे कोई गलती हुई हो। शायद नीयत में ही कहीं कमी हो, तभी तो। लेकिन नीलम उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, नहीं, अब मैं उसका संदूक चुरा लेती हूँ। उसमें मोती भरे पड़े होंगे। उन्हें बेचकर मैं अपना नुकसान पूरा कर लूंगी। मीना, जो खुद भी लालच में डूबी हुई थी, तुरंत बोली, हाँ दीदी, यह ठीक है। तुम संदूक ले आओ, फिर हम तेरी मदद कर देंगे पैसे वापस करने में। अगले दिन सुबह नीलम घर से चुपचाप निकली और राधा के घर घुसकर वह संदूक उठा लाई। उसे लगा, इस संदूक में शायद जीवन भर का खजाना छुपा होगा। वह उसे घर ले जाकर छुपाकर बैठी रही, यह सोचकर कि उससे वह अपनी किस्मत बदल देगी। उधर राधा जब गंगाजल लेकर लौटी और कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि संदूक गायब है। वह चौंक गई, पर कुछ बोली नहीं। वह जानती थी कि धन की चमक इंसान की नीयत बिगाड़ देती है, पर उसका मन शांत था, क्योंकि वह जानती थी, चमत्कार सेवा से मिलता है, चोरी से नहीं। अगले दिन नीलम चुपके से फिर राधा के घर गई और छिपकर देखने लगी कि राधा को कैसे मोती मिलते हैं। वह झाड़ियों के पीछे बैठी रही, आंखें चौड़ी, सांसें थमी हुई। जैसे ही राधा ने ससुर को नहलाया और गीले कपड़ों को निचोड़ा, दृश्य देखकर नीलम का दिल दहशत से उछल गया। राधा के हाथों से इस बार मोतियों के साथ साथ चमचमाते हीरे भी गिर रहे थे। नीलम फटी आंखों से देखती रह गई। उसके भीतर की सारी ताकत जैसे निकल गई हो। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरे हाथों में कीचड़ और उसके हाथों में हीरे। आखिर फर्क क्या है? उसका सिर चकराने लगा। वह वहीं से भागकर अपनी देवरानी मीना के घर पहुंची। बाकी दो बहुएं भी वहां मौजूद थीं। सबने एक साथ पूछा, दीदी, आज क्या देखा? नीलम ने कांपते हुए कहा, आज तो उसके हाथों से मोती ही नहीं, हीरे भी निकले। मैं समझ नहीं पा रही, यह चमत्कार है या कोई देवी? मीना बोली, दीदी, अब सच मान लो, यह सेवा की ताकत है, लालच की नहीं। बाकी दो बहुएं भी डरने लगीं। चारों बहुएं तुरंत राधा के घर पहुंचीं। इस बार वे लालच से नहीं, पछतावे से झुकी हुई थीं। नीलम ने रोते हुए कहा, बहन, यह लो, तुम्हारा संदूक। मैं लालच में अंधी हो गई थी। राधा ने शांत स्वर में कहा, दीदी, इसमें क्या है? जो गया था
वह आपको वापस मिल गया। नीलम बोली, लेकिन बहन, मुझे मोती की जगह कीचड़ क्यों मिली और तुम्हें मोती और हीरे क्यों मिले? राधा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, गंगा में मोती भी हैं और कीचड़ भी। जो जैसे भाव से हाथ डालता है उसे वैसा ही मिलता है। चारों बहुएं शर्म से सिर झुकाकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, बहन, हमसे गलती हो गई। हमारा लालच हमें अंधा कर गया। हमें माफ कर दो। राधा का दिल समुद्र जैसा था। उसने सबको माफ कर दिया। बल्कि उसने आज मिले मोती और हीरे चारों में बराबर बराबर बांट दिए। बहुएं रो पड़ी, बहन, तू सच में देवी है। उन्हें समझ आ चुका था, सेवा से चमत्कार मिलता है, लालच से केवल कीचड़। नीलम और बाकी तीनों बहुएं जब राधा के पैरों में बैठकर अपनी गलती स्वीकार कर रही थीं, तब उस छोटे से घर का दृश्य ऐसा था मानो ईश्वर स्वयं वहां उपस्थित होकर मानव को उसके कर्मों का फल समझा रहे हों। राधा की आंखों में न घमंड था, न नाराजगी, बल्कि एक शांत, सरल, दिव्य करुणा थी। उसने चारों बहुओं को उठाया और बोली, दीदी, आप सब भी तो मेरे जैसी ही हैं। बस रास्ता थोड़ा भटक गया था। सेवा जहां होती है, चमत्कार वहीं होता है। और जहां लालच होता है, वहां कीचड़ ही मिलता है। नीलम की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कांपती आवाज में कहा, बहन, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। पहले ससुर जी को ठुकराया, फिर सेवा के बदले सौदा किया, और फिर तुम्हारा संदूक भी चुरा लिया। अब मुझे समझ आ गया है कि सेवा खरीदने से नहीं मिलती। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सेवा दिल में होनी चाहिए, धन से नहीं आती। आप आज भी मेरे लिए उतनी ही आदरणीय हैं। बाकी तीनों बहुएं भी सिसकते हुए बोली, बहन, हमने लालच में आपका धन भी ले लिया। हमें माफ कर दो। हम आपका हक हड़पने बैठ गई थीं। और उस दिन से ही हमारा मन डर में डूब गया। लेकिन आज हमें समझ आया, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन सेवा का होता है, न कि मोतियों का। यह सुनकर राधा ने अपना संदूक खोला और आज मिले मोती और हीरे चारों बहुओं की हथेलियों पर रख दिए। बहुएं चौंक गईं। नीलम तो हड़बड़ाहट में बोली, अरे बहन, यह क्या कर रही हो? यह सब तुम्हारा है। राधा मुस्कुराई, नहीं दीदी, यह मेरा नहीं, यह ससुर सेवा का फल है, और सेवा में भेद नहीं होना चाहिए। आपने चाहे देर से समझा हो, पर आज आपकी नीयत साफ है। अब ये मोती आपका भी अधिकार है। नीलम अपनी हथेलियों में चमकते हीरों को देखती रही, पर इस बार उसकी आंखों में लालच नहीं था, बल्कि पछतावा और सम्मान था। बाकी तीनों बहुओं ने भी राधा के हाथ पकड़ लिए। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि धन से बड़ा धन मानवता है। उसी समय ससुर गोपाल दास कमरे से बाहर आए। उन्होंने चारों बहुओं को राधा के पैरों में बैठे देखा। उनकी आंखें भर आईं। वे बोले, बेटियों, आज तुम सबने जो समझा है वही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। सेवा करने वाला हमेशा फल पाता है, लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा रखने वाला कभी सुख नहीं पाता। चारों बहुएं उनके चरणों में झुक गईं और बोली, पिताजी, हमें माफ कर दें। हमसे भूल हो गई। बूढ़ा ससुर सभी को प्रेम से आशीर्वाद देता रहा। उसने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि मेरे परिवार की बहुओं में सेवा और प्रेम लौट आया। राधा चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर संतोष का तेज था। ससुर ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू, तूने मेरे जीवन को जीने लायक बनाया। तूने वह कर दिखाया जो मेरे 5 बेटे मिलकर भी न कर पाए। ईश्वर तुझे सदैव आशीर्वाद दें। तू मेरे लिए केवल बहू नहीं, साक्षात देवी का रूप है। यह सुनकर चारों बहुओं की आंखें भर आईं। वे मन ही मन सोच रही थीं, जिस राधा का कभी मजाक उड़ाती थीं, आज वही राधा उनके परिवार की प्रतिष्ठा भी है और सम्मान भी।
कुछ ही दिनों में राधा के घर आने वाले लोग बढ़ गए। लोग उसे आशीर्वाद देते, उसकी सेवा की कहानियां सुनते और कहते, ऐसी बहू अगर घर में हो तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। नगर में राधा का नाम श्रद्धा और करुणा का प्रतीक बन गया। कोई पवित्र कार्य होता तो लोग कहते, राधा से सीखो, सेवा कैसे करते हैं। लेकिन राधा फिर भी पहले जैसी साधारण ही रही। न उसमें अभिमान था, न दिखावा। वह प्रतिदिन गंगा जाती, ससुर को स्नान कराती और पहले की ही तरह घर की देखभाल करती। अब जब परिवार की बाकी बहुएं भी बदल चुकी थीं, तो घर में स्नेह की गंगा बहने लगी। चारों बहुएं भी सेवा में लग गईं, ससुर की मदद करने लगीं। उन्हें समझ आ गया था कि घर चलाने के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। और सेवा का फल केवल मोती नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता के रूप में मिलता है। राधा ने इस घटना से हर किसी को यह सीख दी कि सच्चा चमत्कार मंदिरों से नहीं, कर्मों से उतरता है। उसने दिखा दिया कि माँ बाप की सेवा में कितनी अपार शक्ति है कि उससे गंदे कपड़ों की बूंदें भी मोती और हीरे बन जाती हैं। और सबसे बड़ी सीख यह कि लालच हमें ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि पत्थरों तक गिरा देता है। सेवा हमें कभी गिरने नहीं देती, बल्कि ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। राधा के ससुर ने एक दिन उसे पास बुलाकर कहा, बहू, तुम्हारी सेवा से मैं फिर जी उठा हूं। अब मेरा जीवन सफल है। यह कहते हुए उनकी आंखों में गर्व का सागर था। उस क्षण घर के भीतर कोई पूजा नहीं हो रही थी, परंतु वहां जो शांति थी, वैसी शांति केवल मंदिरों में ही महसूस होती है। उस दिन से राधा नगर में सेवा की देवी नाम से जानी जाने लगी। उसके कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा धन है निस्वार्थ सेवा। संगत जी, इस साखी के अंत में जब हम राधा, उसके ससुर और उस पूरे परिवार को देखते हैं, तो समझ आता है कि ईश्वर का चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता। वह हमारे अपने कर्मों में छुपा होता है। राधा ने किसी आशीर्वाद या धन के लिए सेवा नहीं की थी, उसने सेवा को ही अपना धर्म माना, और यही निस्वार्थ भाव उसके जीवन में मोतियों की तरह बरसा। जिसने ससुर को भगवान माना, उसके हाथों से मोती और हीरे निकले, और जिसने सेवा को बोझ समझकर सौदेबाजी की, उसके हाथों में कीचड़ ही आया। चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे बदल गईं, और परिवार में फिर से प्रेम, अपनापन और सम्मान लौट आया। बूढ़े ससुर ने अपने जीवन का शेष समय राधा की सेवा और बाकी बहुओं की सुधरी नियत के साथ शांति से बिताया। और राधा नगर में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि सेवा की मिसाल बन गई। क्योंकि संगत जी, जहां सेवा होती है, वहां समृद्धि अपने आप चली आती है। जहां प्रेम होता है, वहां ईश्वर बसते हैं। और जहां नीयत साफ होती है, वहां जीवन हर दिन उजाला लेकर आता है। यही इस साखी का सार है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और कर्म ही असली खजाना। राधा स्वामी जी।